कोई भी कार्यक्रम हो उसे हम लोग फ़ोन के थ्रू इन्फॉर्म किया करेंगे। बहुत सारी बातें हो गई और कैलाश दुबे जी ने शुरुआत की और बताया कि हमारा जो अभियान चल रहा है उसको किस तरीके से आगे लेकर के चलना है। और आप सभी हमारे समाजवादी पार्टी के क्रांतिकारी सिपाही हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आशीर्वाद दिया और मैं यहाँ पे आप लोगों के बीच में हूँ और आप लोगों ने मौका दिया, इसलिए मैं जीत करके यहाँ से विधायक चुनी गई हूँ। उसके लिए मैं हर बार आपको धन्यवाद करती हूँ और इस बार भी आपको धन्यवाद करती हूँ। मैं संक्षिप्त में बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि हमें थोड़ा मजबूती से लगना पड़ेगा। क्या होता है कि जब सरहद पे लड़ाई होने लगती है या कभी हम कारगिल की लड़ाई और कई सारे पिक्चरों में भी हमने देखा होगा कि जब हमारे सरहद पे जवान लड़ रहे होते हैं तो उन्हें गोली लग जाती है, घायल हो जाते हैं और उस समय सामने वाला सोचता है कि अरे अब तो खत्म, अब हम जीत गए। तो आज इस समय हम लोगों की स्थिति भी कुछ इसी प्रकार है। कहीं ना कहीं से सरकार नहीं बनी तो हर कोई जख्मी है जो यहाँ पे बैठा हुआ है। जब अपने दिल पे हाथ रख के सोचेंगे तो समझ में आएगा कि दुख होता है। रोज जब सोने जाते हैं तो एक बार को लगता है अरे यार क्या हो गया, क्या धोखा हो गया। तो उसी एक सिपाही की तरह फील होता है और उसी एक कारगिल पे जो हमारा सैनिक लड़ रहा होता है उसी तरीके से फील होता है, क्योंकि हम सब ने उसी तरीके से लड़ाई की थी। हम सब ने अपने बूथ पे जीत दिलाने की कोशिश की थी। जो हार गए मैं उनको नाकामयाब नहीं बोलूंगी, आपने बहुत अच्छी कोशिश की और अगली बार उससे बढ़ चढ़ के कोशिश करनी है और मेहनत करना है। लेकिन जो हमारी लड़ाई है उसे हम कई बार ये हमसे देरी हो जाती है कि हम जब चुनाव आता है तब उस लड़ाई में मैदान में कूदते हैं। इस बार से हमें समझ जाना है कि जो हमारे अपोजिट में है वो ऑलरेडी मैदान में खड़े हैं और ये बात हमें खुद भी समझनी है और हमारे साथ साथ जो लोग हैं उन्हें भी समझाना है। और इस बार जो हमारी लड़ाई है इसमें हम घायल हैं और जब शेर घायल हो जाता है तो आपको पता है ना क्या होता है। जब शेर घायल हो जाता है तो छोड़ता नहीं है, तो इस बार हमें भी छोड़ना नहीं है। हमें इस बार अपने गुस्से को, अपने आक्रोश को और अपनी जो भी दिक्कतें आई, जो भी परेशानियां आई, उन सब पे मंथन करके उसे अपनी ताकत बना करके इस सदस्यता अभियान के जरिए हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे उपस्थित है और वो जो नहीं भी आ पाए उनको भी ये मैसेज जाना चाहिए कि हमें हर एक व्यक्ति को कितने से कितने हमारे लोगों को जोड़ना है, हमारी पार्टी को मजबूत करना है। हमारी पार्टी ऑलरेडी बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से चुनावी दौर में आप सबने देखा होगा कि पसीने तो हमने छुड़ा ही दिए थे, कहीं से कोई कमी नहीं रह गई थी, लेकिन धोखेबाजी से हम कहीं ना कहीं से हार गए। पर इस बार अभी से हमें अपनी अपनी कमर कस लेनी है, मैदान में कूद जाना है। और जैसा कि पापा ने भी बताया और मैं भी उन्हीं बातों को रिपीट करूंगी, कई बार ये ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे खुद के लोग आपस की लड़ाई में और आपस की चीजों में एक दूसरे को कष्ट पहुंचा देते हैं। कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि एक ही परिवार में है तो एक व्यक्ति अगर समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है तो उसको सिर्फ रिवेंज में, सिर्फ गुस्से में उनके भाई जो होते हैं वो दूसरी पार्टी में होते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे हैं कि दोनों जो परिवार हैं और उनके बच्चे हैं जो कल को शिक्षा लेने के बाद जब नौकरी के लिए जाएंगे तो जो अपोजिट में चला जा रहा है उसकी वजह से शायद वही कुछ वोट का लॉस करा दे रहा है कि कहीं कहीं हमारे विधायक चूक गए और जब कहीं कहीं विधायक चूक गए तो हमारी सरकार चूक गई और सरकार चूक गई तो हमारा रोजगार चूक गया, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो ये आपस की लड़ाई को आपस में ही सुलझाना बेहतर है और मुझे लगता है कि सबको इसको थोड़ा मंथन करना चाहिए। गुस्सा सभी को आता है, मुझे भी आता है, मुझे तो सबसे ज्यादा आता है। तो पापा हमेशा कहते हैं 100 तक गिनती गिनो। मैं कहती हूँ मैं सर फोड़ के आ जाऊंगी, बोलते नहीं तुम गिनती गिनो। तो मैं भी यही बोलूंगी कि हम सबको भी थोड़ा अब संयम से काम लेना पड़ेगा और इस तरीके से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि ताकि विरोधियों को एक अच्छा सबक सिखा पाए और वो सबक तभी होगा जब हमारा रिजल्ट आएगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हम सबसे एक आस की नजरों से देख रहे हैं हमारी तरफ, उन्हें हमसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे और वो भी हमारे लिए अच्छा करते ही आए हैं। और इस समय अब हमें
एक मौका मिला है कि हम उसे चुकाएं, तो हर किसी को गोली लग गई है, लेकिन मैदान कोई नहीं छोड़ेगा और सबको मजबूती से इस सदस्यता अभियान में भाग लेना है। और आगे भी जो भी बैठक होंगी मैं उसमें भी आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा नंबर में लोग आए, क्योंकि आप सब लोग जो ये संगठन है ये हमारा परिवार है, हमारा मछली शहर का ये समाजवादी परिवार है। जब एक साथ बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, कई सारी दिल की बातें भी होती है जो निकल करके आ जाती है। कई बार जब 2-3 लोग आपस में बैठते हैं तो बताते हैं अरे भैया ये चल रहा है, अरे ये दिक्कत हो रही है, वो हो रही है। और कई बार ऐसा होता है कि हम उस बारे में सोचते रहते हैं पर उसका हमें जवाब नहीं मिल पाता है, हम उसका कोई निवारण नहीं। लेकिन हम जब 4 लोगों के बीच में डिस्कशन करते हैं तो कई बार होता है उसका अचानक से रिजल्ट निकल आता है। तो मुझे लगता है कि ये बैठक भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इस पूरे परिवार को जोड़ के रखने के लिए। और मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, और उम्मीद करती हूँ कि अगली बार और भी ज्यादा नंबरों में आएंगे और सब लोग एक साथ काफी मजबूती से काम करेंगे। मछली शहर का नाम तो आप लोगों ने रोशन कर दिया है 10 दिन में विधायक बना करके। अब बारी है आप लोगों को यहाँ से और बाकी भी प्रदेश को एक एग्जाम्पल देने की कि जब एकजुटता हो जाती है तो कोई आपको हिला नहीं सकता। मैंने पहले भी बताया है, जब एक एक होके चलोगे तो कोई भी तोड़ देगा, जब मुट्ठी होकर के चलोगे तो किसी को भी मुक्का मार दोगे जो भी आपको तोड़ने आएगा। तो एक साथ रह के दृढ़ता से और खुशी खुशी, क्योंकि आप खुश रहेंगे तभी तो किसी और को खुश कर सकते हैं। तो बस इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद।